आज की कहानी एक बहुत ही डरावनी घटना की है। ऐसा कहते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो जिंदा शरीर पर काबू नहीं कर पाती, इसलिए वो ऐसे मृत शरीर में प्रवेश कर लेती हैं और उन्हें अपने साथ ले जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल और मोहित दोनों बचपन के दोस्त थे। राहुल कॉलेज पूरा होने के बाद काम करने के लिए शहर चला गया। मोहित ने गांव में ही एक दुकान शुरू कर ली थी। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर अक्सर बातें किया करते थे। राहुल शहर में उसके ऑफिस के दोस्त रेहान के साथ रहता था। कुछ सालों के बाद एक दिन सुबह सुबह जब राहुल और रेहान ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, राहुल को एक कॉल आई। फ़ोन पर उसे खबर मिली कि उसके बचपन के दोस्त मोहित की अचानक मृत्यु हो गई है। खबर सुनकर राहुल को जैसे शॉक ही लग गया और वो उसी जगह पर गिर पड़ा। रेहान ने अंदर से पानी लाकर उसके चेहरे पर मारा और उसे पानी पिलाया। राहुल के होश आने पर उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और मोहित की अचानक मृत्यु के बारे में पूछा। उसके पिताजी ने उसे बताया कि मोहित को काफ़ी सालों से एक बीमारी थी। उसने किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने दिया था, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। वो डॉक्टर के पास जाता था, पर उसने शायद दवाओं पर ध्यान नहीं दिया और उसकी बीमारी बहुत बढ़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी बातें सुनकर राहुल ने पिताजी से कहा कि वो अभी ही गांव के लिए निकल रहा है। उसे अपने दोस्त को आखिरी बार देखना है। उसके पिताजी ने सबको बताया और उन्हें मोहित की बॉडी को राहुल के आने तक रखने की विनती की। राहुल दुख भरी हालत में यहाँ वहाँ अपना बैग ढूंढने लगा। उसे ऐसा देखकर रेहान को थोड़ा बुरा लगने लगा। उसने उससे कहा कि वो भी उसके साथ चलेगा। इतनी परेशानी में वो अपने दोस्त को अकेले नहीं जाने दे सकता था। दोनों को गांव पहुंचने के लिए लगभग 6 घंटे लगने वाले थे। बारिश के दिन थे, इसलिए उन्होंने कार से जाने के बजाय बस से जाने का फैसला किया। दोनों बस स्टेशन पर पहुंचे और टिकट लेकर तैयार खड़े थे। 9 बजे उनकी बस थी, लेकिन बारिश की वजह से बस 2 घंटे देर से स्टेशन पहुंची। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सब लोग परेशान थे क्योंकि बारिश में कच्चे रास्ते पर सफ़र करना डरावना था। थोड़ी दूर जाने पर उनकी बस कहीं बीच पे रुक गई। उन्होंने बाहर देखा तो बारिश चल रही थी, पर बस रुकने की वजह समझ नहीं आई। कुछ देर में बस फिर से चलने लगी। राहुल और रेहान ने भगवान को शुक्रिया किया। कुछ 2-3 घंटे चलने के बाद बस फिर से एक जगह पर रुक गई। राहुल परेशान होने लगा था। अब बारिश कम हो गई थी, लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से रास्ते में पेड़ गिर गए थे और उसी की वजह से रास्ता बंद हो चुका था। राहुल और रेहान अब परेशान होने लगे थे। पहले ही बस लेट हो चुकी थी और अब ऊपर से ये बारिश और देर करवा रही थी। अब बस रुककर लगभग 2 घंटे हो चुके थे। बस जहाँ रुकी हुई थी वहीं पीछे एक ढाबा था। बस के बाकी सभी यात्री उतरकर खाना खाने के लिए चले गए। राहुल को गांव से पिताजी का फ़ोन आने लगा। कहाँ पहुँचे? उनके पिताजी ने पूछा। बारिश की वजह से काफ़ी सारे पेड़ गिर गए हैं और हम बीच रास्ते में आकर फंस गए हैं। हमें शायद 3-4 घंटे लगेंगे घर पहुंचने के लिए, राहुल ने बताया। उसके पिताजी ने गांव वालों को ये बात बताई। सब लोग चिंता करने लगे थे क्योंकि सुबह से बॉडी रखी हुई थी। अगर वक्त पर उसे नहीं ले गए तो वो सड़ने लग जाती। लेकिन राहुल के पिताजी ने जैसे तैसे सबको समझाकर राहुल के आने तक उन्हें रोके रखा।
कुछ 3 घंटे बाद उनकी बस फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शाम होते होते उनकी बस गांव के पास पहुंची। अब उनके सामने एक नई समस्या आ पहुंची थी। बस गांव के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि तेज़ बारिश की वजह से सीमा पर नदी पूरी तरह से भरकर तेज़ी से बह रही थी। राहुल और रेहान वहीं पर उतर गए। शाम के कुछ 6 बजे हुए थे और अब अंधेरा होने लगा था। वो दोनों पुल पार करके गांव के अंदर आ गए और रिक्शा के लिए इंतज़ार करने लगे। बारिश अब थोड़ी धीमी चल रही थी, लेकिन बहुत देर हो गई उन्हें रिक्शा नहीं मिला। राहुल को अब पिताजी के लगातार फ़ोन आने लगे थे। आखिरकार उन्होंने चल कर ही जाने का फ़ैसला किया क्योंकि अब 20 मिनट का ही रास्ता रह गया था। शाम के 7 बजते बजते वो दोनों मोहित के घर पहुँचे। उन्हें देखकर सब लोगों ने जल्दी उनके अंतिम दर्शन करने को कहा क्योंकि सब लोग सुबह से इंतज़ार करके अब थक चुके थे। राहुल मोहित के सिर के पास बैठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके पिताजी और रेहान ने उसे धीरज दिया, लेकिन अब गांव के लोग थोड़ा सोचने लगे थे क्योंकि गांव में 6 बजे के बाद अंतिम यात्रा नहीं किया करते थे। पहले ही मोहित की बॉडी को सुबह से ऐसे ही रखा गया था और शाम को शमशान घाट ले जाना खतरनाक हो सकता था। फिर भी सब लोग मोहित की बॉडी को लेकर राम नाम लेते हुए शमशान की तरफ जाने लगे। आगे एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरने पर उन्हें अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने देखा कि कुत्ते थोड़ी दूर पर भौंक रहे हैं। आगे बढ़ने पर एक पेड़ पर कुछ कौवे बैठे हुए थे। उनके वहां पहुंचते ही कौवे भी तेज से इससे आवाज़ें करने लगे। सबको अब अभी अजीब लगने लगा क्योंकि कौवों का आवाज़ करना, वो भी रात को, मतलब कुछ बुरा होने का संकेत था। अंधेरा था इसलिए लोगों ने लालटेन ली हुई थी। उन कौवों को पार करने पर अचानक हवा में ठंड बढ़ने लगी। राहुल मोहित की अर्थी की तरफ देखता हुआ चल रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियों में कुछ हलचल हुई। वो थोड़ा चौंका, पर उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा और लालटेन के उजाले में उसे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा होगा। वो सोचता हुआ चल ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मोहित के मृत शरीर ने एक पैर उठाने की कोशिश की। इस बार उसने ये साफ साफ देखा था। ये देखकर उसकी धड़कनें तेज़ हो गई, उसके पसीने छूटने लगे। उसने रेहान को बताया, पर उसने उससे कहा कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। बस चलते रहो, वहाँ मत देखो। थोड़े ही आगे जाने पर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। सबके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मोहित के मृत शरीर ने अचानक से हाथ पैर हिलाए और उठकर बैठ गया। सब लोग चिल्लाने लगे और सबने उसकी अर्थी छोड़ दी और पीछे हट गए। अगले पल में मोहित की बॉडी खड़ी हो गई और जंगल की तरफ भाग गई। सब लोग एक पल के लिए बस देखते रह गए क्योंकि ऐसा कभी शायद किसी ने पहले देखा नहीं था और ऐसा हो पाना भी नामुमकिन सा था। उन गांव वालों में से 4 लोग इन मामलों में थोड़े समझदार थे। उनको अंदाज़ा था कि मोहित के शरीर में किसी आत्मा का वास हो गया है, नहीं तो ऐसा हो पाना तो बिल्कुल नामुमकिन ही है। और अगर उसे ढूंढकर जल्दी से जला दिया गया तो उसकी आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि अभी उसकी आत्मा के पास शक्तियाँ कम होंगी। उन चारों ने सबको वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा और जंगल की तरफ लालटेन लेकर उसे ढूंढने के लिए चल दिए। उन्होंने बहुत देर तक जंगल के चारों तरफ देखा, पर उन्हें मोहित का शरीर नहीं मिला। वो चारों फिर जंगल से गांव की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें वो मृत शरीर एक पेड़ के नीचे बैठा मिला। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर उसे पकड़ा और बांधकर फिर उसी रास्ते से शमशान लेकर चले गए और जल्द से जल्द उस शरीर को जला दिया।
राहुल, रिहान और बाकी सभी लोग बस देखते ही रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था, लेकिन उन 4 लोगों ने बिना डरे उसका अंतिम संस्कार पूरा कर लिया। मगर वो दृश्य ऐसा था कि गांव का कोई भी व्यक्ति उसे मरते दम तक नहीं भुला सकता था। ऐसा कहते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो जिंदा शरीर पर काबू नहीं कर पाती, इसलिए वो ऐसे मृत शरीर में प्रवेश कर लेती हैं और उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसलिए रात में अंतिम यात्रा नहीं निकाली जाती, और यदि घर में कोई मृत्यु हो तो शरीर के पास पूरी रात जागना पड़ता है। ये बात आपको आज की कहानी सुनकर तो पता चल ही गई होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक करें, और अगर आपके पास ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजें।